हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं वही प्रोबेबिलिटी। देखिए, इसके प्रीवियस वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी में किसकी बात कर रहे थे? इंडिपेंडेंट इवेंट की। तो आज भी इंडिपेंडेंट इवेंट की ही बात करेंगे। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र घटना है। कैसे चेक कर रहे थे? इसका प्रीवियस वाला लेक्चर आपने देखा होगा तो पता चल गया होगा। चलिए ज़रा कुछ क्वेश्चन लिखे, इनको बताते हैं। देखिए, फिर वही बता दें जो हर वीडियो में बताते हैं कि जो मैथमेटिक्स है वो आपको हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे इंग्लिश में ही पढ़नी होगी। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा गौर से देखिएगा। और जब आपको लगे कि नहीं, हमने आपके समझाने के लिए भरपूर मेहनत की है, तब आप हमारे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब जरूर करना, आगे वाले समय में आपको कंपटीशन तक के वीडियो मिलेंगे, देखिएगा। और शेयर करना, कमेंट्स करिए। कमेंट्स करने से क्या होता है, थोड़ा सा वीडियो बनाने में और मज़ा आता है। इससे लगता है कि नहीं, बच्चे वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। थोड़ा सा देखिए ज़रा गौर से, तो मन से देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। और जिन्होंने ये इसके पहले वाला वीडियो ना देखा हो, इसका प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, तब ये और समझ में आएगा। देखिए, कहा गया ए डाई इज मार्क्ड 1 2 3 इन रेड। देखिए, मतलब हिंदी में बताते चल रहे, हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में पढ़ना बहुत ज़रूरी मैथमेटिक्स, क्योंकि इंटर के बाद आपको हिंदी में नहीं मिलेगी। कहा गया ए डाई इज मार्क्ड 1 2 3 इन रेड। एक पासे में जो 1 2 3 लिखा है वो लाल कलर से लिखा है। मतलब एक पासा है, पासे में से जो 1 2 3 लिखा है, देखो पासे में काउंटिंग कहाँ तक होगी? 1 2 3 4 5 6 तक होगी। तो इसमें क्या बोला गया है कि एक पासे ए डाई इज मार्क्ड 1 2 3 इन रेड कलर, मतलब रेड कलर से, मतलब पासे में जो 1 2 3 लिखा है वो रेड कलर से लिखा है, एंड 4 5 6 इन ग्रीन, और 4 5 6 लिखा है वो हरे कलर से लिखा है। इज टास्ट, उछाला गया है। मतलब एक ऐसा पासा उछाला गया है, एक ऐसा पासा फेंका गया है जिसमें 1 2 3 जो है वो रेड कलर से लिखा है, 4 5 6 जो है वो ग्रीन कलर से लिखा है। इज टास्ट मतलब उछाला गया है। लेट ए बी द इवेंट नंबर इज इवन। ए एक घटना बनाई गई इवेंट नंबर की। ए किसकी घटना बनाई गई? इवेंट नंबर की। बी बी द इवेंट नंबर इज रेड। बी इस चीज़ की घटना बनाएगी कि जो नंबर है वो रेड कलर में है। कहा गया आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट। चेक करना है क्या ए और बी इंडिपेंडेंट हैं, क्या ए और बी इंडिपेंडेंट है। देखिए, तो आपको पता है कि टोटल सिचुएशन कितनी होंगी? 6 होंगी। पासे में से टोटल सिचुएशन कितनी होंगी भाई? 6 ही तो होंगी, 6। अब देखो ए क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है। ए बी द इवेंट नंबर इज इवन। ए किसकी घटना है? इवेंट नंबर की। तो आप बताइए इसमें से इवन कौन कौन हो सकता है? 2 4 6, यही तो इवन होगा। इवन मतलब जो सम संख्या है, इवन मतलब जो सम संख्या है। तो इवन कौन होगा इसमें बताओ? 2 4 6, ये 2 4 6 ही तो इवन होगा। ए हो गया इवन। एंड बी बी द इवेंट, बी किसकी घटना है? नंबर इज रेड। बी रेड नंबर होना, रेड नंबर होना। तो रेड नंबर में कौन है? 1 2 3 रेड नंबर में है, 1 2 3 रेड नंबर में है, 1 2 3 तो रेड नंबर पे है। देखो, मतलब एक पासा है, पासे में काउंटिंग कहाँ तक होती है? 6 तक होती है। तो पासे में इसमें बोला गया ए डाई इज मार्क्ड 1 2 3 इन रेड, मतलब 1 2 3 जो है वो लाल कलर से लिखे हैं, 4 5 6 जो है ग्रीन कलर से लिखे हैं। ऐसे पासे को टास्क किया गया, फेंका गया, उछाला गया है। ए बी द इवेंट नंबर इज इवन। ए किसकी घटना है? इवेंट नंबर की। इवेंट मतलब समझते होगे सम, जिसको हिंदी में सम बोलते हैं, 2 4 6। तो एक ऐसी इवेंट है जिसमें से 2 4 6 मिलेगा। बी बी द इवेंट नंबर इज रेड। और बी देखो, ए में इवेंट नंबर है। इवेंट नंबर कौन हो सकता है? एक पासे में से कहाँ तक हो सकता है? 1 से 6 तक। और उसमें से इवेंट कौन हो सकता है? 2 4 6। इवेंट कौन हो सकता है उसमें? 2 4 6। और बी बी द इवेंट नंबर इज रेड। और बी किसकी इवेंट है कि नंबर रेड है। तो रेड कलर से कितने नंबर लिखे? 1 2 3। अब आपको बताना है क्या ये इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट कब होगा? आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी पी ए इंटू पी बी के इक्वल आ जाए तो इंडिपेंडेंट होगा, अदरवाइज इंडिपेंडेंट नहीं होगा। यही तो बताया गया था। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाए। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो ना देखा उसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अगर ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई सेम आ जाए, इक्वल आ जाए, तो कैसा होगा? इंडिपेंडेंट। अब देखिए,
यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में कॉमन एलिमेंट हैं, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट हैं। देखिए तो ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन है? टू एलिमेंट्स ऐसा है जो कॉमन है। अब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालो। देखो ए क्या था? इवन नंबर। बी क्या था? रेड कलर के नंबर। बी क्या था? नंबर इज रेड, मतलब जो रेड कलर वाले नंबर हैं उसकी इवेंट बी थी। तो रेड कलर वाले नंबर कौन थे? 1 2 3। दोनों में कॉमन कौन है? देखिए 2 जो है दोनों में कॉमन है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ? जो ए और बी दोनों में कॉमन एलिमेंट है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ जो ए और बी दोनों में कॉमन एलिमेंट है। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन हो गया? देखिए 2। अब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? तो ए इंटरसेक्शन बी में प्रोबेबिलिटी मीन्स फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल, या फेवरेबल चांस अपॉन टोटल चांस, मतलब अनुकूल तरीके बटे कुल तरीके। तो ए इंटरसेक्शन बी में फेवरेबल कितना है? ये 1 ही है, केवल एक एलिमेंट है। और टोटल कितने एलिमेंट हैं? 6, टोटल 6 है। ए की प्रोबेबिलिटी निकालिए। देखिए ए की प्रोबेबिलिटी, ए में फेवरेबल कितना है? 1 2 3, टोटल 6 है तो आएगा 1/2। बी की प्रोबेबिलिटी निकालिए। बी में फेवरेबल कितना है? देखिए बी में फेवरेबल है 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं, टोटल 6 एलिमेंट्स हैं तो इसमें भी 1/2 है। अब देखिए पी ए इंटू पी बी का मल्टीप्लाई किया जाए, जो प्रीवियस वीडियो से देखते चले आ रहे हो। पी ए और पी बी का मल्टीप्लाई करिए तो पी ए की वैल्यू 1/2, पी बी की वैल्यू 1/2। पी ए इंटू पी बी का जो मल्टीप्लाई है वो 1/4 हो गया। पी ए और पी बी का मल्टीप्लाई 1/4 हो गया। अब आपको चेक करना है क्या पी ए और पी बी का मल्टीप्लाई पी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। अगर पी ए और पी बी का मल्टीप्लाई अगर पी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है तो इंडिपेंडेंट होगा, अदरवाइज इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो आप देखिए पी ए इंटू पी बी का मल्टीप्लाई 1/4 है और पी ए इंटरसेक्शन बी 1/6 है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू 1/4 है, ये वैल्यू 1/6 है। तो लिखेंगे ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। ए और बी इंडिपेंडेंट नहीं है। ए और बी इंडिपेंडेंट नहीं है। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट, सेकंड नंबर देखिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेकंड नंबर देखिए। अब देखिए सेकंड नंबर, सेकंड नंबर में गिवन क्या है? देखिए पी ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, पी बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 7/12। ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बी की प्रोबेबिलिटी 7/12 है। पी नॉट ए आर नॉट बी, देखो पी नॉट ए आर, इसको समझिएगा, नॉट बी 1/4 है। बोला गया आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट, क्या ए और बी इंडिपेंडेंट हो हैं? देखिए चेक करना है क्या ए और बी इंडिपेंडेंट हैं। तो ए और बी इंडिपेंडेंट कब होंगे? जब पी ए और पी बी का मल्टीप्लाई, जब ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी के इक्वल होगा तो इंडिपेंडेंट होंगे, अदरवाइज इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। चेक करते हैं। देखिए ये क्या लिखा है? नॉट ए मीन्स ए बार, नॉट बी बी बार, आर यूनियन, आर मतलब यूनियन। ये कितना हुआ? 1/। देखिए एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, फिर से आप बता दें, कहीं लिखा हो नॉट ए एंड नॉट बी, अगर ऐसे लिखा हो तो होगा ए बार इंटरसेक्शन बी बार। एंड मीन्स इंटरसेक्शन हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन। नॉट ए एंड नॉट बी लिखा हो, नॉट ए एंड नॉट बी लिखा हो तो हो जाएगा ए बार इंटरसेक्शन बी बार। और अगर ऐसे लिखा है नॉट ए आर नॉट बी तो हो जाएगा ए बार यूनियन बी बार, यूनियन बी बार। अगर ऐसे लिखा हो, देख लीजिए, नाइदर ए नार बी, नाइदर ए नार बी, तब भी यही होगा ए इंटरसेक्शन बी बार, यही चीज़ होगी। नाइदर ए नार बी, ऐसे लिखा हो नाइदर ए नार बी,
तब भी नाइदर ए नार बी, तब भी ये ए बार इंटरसेक्शन बी बार ही होगा। थोड़ा समझिएगा इस तरीके से। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि नॉट ए एंड नॉट बी लिखा हो तो लिखेंगे ए बार इंटरसेक्शन बी बार। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं चलता, छोड़ देते हैं। इसको क्या बोलेंगे, ना तो ए और ना ही बी। हिंदी में बोलेंगे ना तो ए और ना ही बी। इसी को यही चीज़ बोलेंगे, ना तो ए और ना ही बी। ना इधर ए नार बी, मतलब ना तो ए और ना ही बी। इसको क्या बोलेंगे, या तो ए नहीं या तो बी नहीं, ए नहीं या तो बी नहीं। अगर ऐसे लिख दें आइदर ए नाट आर बी नाट, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आइदर ए नाट आर बी नाट, ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए इसको दो तरीके से लिख सकते हो, ऐसे ऐसे, ये आप लिख लिया करिए। इसीलिए हम कहते हैं रजिस्टर और पेन भी थोड़ा साथ में रखिए। हिंदी में बता रहे, पहले इंग्लिश में देख लो। नॉट ए एंड नॉट बी तो क्या बन जाएगा, ए बार इंटरसेक्शन बी बार। या इसे लिखा हो नाइदर ए नार बी, तब भी यही बनेगा, ए इंटरसेक्शन ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ए बार इंटरसेक्शन बी बार। और अगर ऐसे लिखा है नॉट ए आर नॉट बी, या फिर लिखा है आइदर ए नॉट आर बी नॉट, आइदर ए नाट आर बी नाट, तब भी क्या होगा, ए बार यूनियन बी बार। अब हिंदी में क्या बोलेंगे, देखो इसको बोलेंगे ना तो ए और ना ही बी, इसको भी यही बोलेंगे ना तो ए और ना ही बी। इसको क्या बोलेंगे, ए नहीं या फिर बी नहीं, ए नहीं या बी नहीं, इसको बोलेंगे ए नहीं या बी नहीं। तो यही लिखेंगे ए बार यूनियन बी बार। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है, या तो नोट कर लीजिए। अब देखिए तो क्वेश्चन बता रहे, देखिएगा थोड़ा सा, देखिए अब इसमें डिमार्गन यूज कर दो, डिमार्गन्स लॉ। अब ये कह दो लॉ कौन सा, प्रीवियस वीडियो सबसे पहला लेक्चर जो था उसमें डिमार्गन्स लॉ बताया था। प्रीवियस 2-3 वीडियो में इसके क्वेश्चन बताएं। जिन्होंने डायरेक्ट यही वीडियो जो देख रहे हैं बच्चे, हम आपसे कहेंगे कि आप जाके सबसे पहले पहला लेक्चर देखिए प्रोबेबिलिटी का, उसमें डिमार्गन्स लॉ क्लियर होगा। और सीरियल से जो लेक्चर छूट गए वो देखते चले आइए, आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि डिमार्गन्स लॉ क्या है या कैसे यूज करते हैं। देखिए जो बच्चे कंटिन्यू देख रहे हैं वो समझ जाएंगे। तो कैसे इसको लिखोगे डिमार्गन्स लॉ से, ए में अलग बार है, बी में अलग बार है, तो ए और बी में होल बार कर दो, बताया था ना। ए में अलग बार है और बी में अलग बार है, तो होल बार कर दीजिए, होल बार कर दीजिए, होल बार कर दीजिए। जो बच्चे डिमार्गन्स लॉ नहीं समझ पा रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जा कर के फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए प्रोबेबिलिटी का, या इसके पहले 1-2 लेक्चर देख लीजिए तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिमार्गन्स लॉ बताया था और इसके पहले वाले 2-3 लेक्चर में इसका यूज भी किया गया। डायरेक्टली अगर यही वीडियो देख रहे हैं तो आप जा कर के इसके पहले वाले लेक्चर देख लीजिए। देखिए ए में अलग बार है, बी में अलग बार है, तो होल बार कर दें। अगर होल बार कर दें तो आपको पता है ये यूनियन जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन में। ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो भविष्य में आपके लिए कंपटीशन तक में काम आने वाली हैं। फ्यूचर में ये सारी चीज़ें आपको कंपटीशन तक में मिलेंगी, कंपटीशन में मिलेंगी। इसलिए हमने आपको हर वीडियो में यही बोला है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो हमारे वीडियो आप पढ़ रहे होते हैं फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, ये वाकई में आपको मैथ के सिखाने के लिए हैं, मैथ सिखाने के लिए। क्योंकि हमने कहा था अब हमने ठाना है मैथ का डर भगाना है और हर बच्चे को मैथ सिखाना है। देखिए तो डिमार्गन लॉ यूज कर दिया गया, ए में अलग बार है, बी में अलग बार है, तो होल बार कर दो, होल बार कर दो, एक साथ बार कर दो, तो ये यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन में। इक्वल टू कितना है, 1/4। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। आपको पता है किसी भी इवेंट्स के लिए हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी, कहीं ऐसे लिखा हो ए इंटरसेक्शन बी की हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी प्लस ए इंटरसेक्शन बी की नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी, तो 1 ही तो होगा। किसी भी इवेंट्स के लिए आकरिंग की प्रोबेबिलिटी प्लस नॉट आकरिंग की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। मतलब किसी भी घटना के लिए घटित होने की प्रायिकता और ना घटित होने की प्रायिकता, किसी भी घटना के लिए घटित होने की प्रायिकता और ना घटित होने की प्रायिकता का योगफल जो होता है वो कितना होता है, 1। तो ए इंटरसेक्शन बी के हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी के नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। तो अगर ये वैल्यू निकाली जाए तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो वही चीज़ इसको लिख दी गई, 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो 1/4 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इधर कर देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 3/4 आएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी।
अब देखिए आपको चेक करना है इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छी चीज़ सिखाई गई है। देखो पहले लिखा था नॉट ए मीन्स ए बार, नॉट बी, बी बार आर यूनियन। इसमें डिमार्गन यूज कर दिया गया। अगर किसी को डिमार्गन में कन्फ्यूजन है तो इसके प्रीवियस के 2-3 वीडियो देख लो और पहला वाला लेक्चर देख लो जहाँ पर हमने आपको डिमार्गन समझाया। सबसे पहले वाले लेक्चर में ही प्रोबेबिलिटी के डिमार्गन समझाए। इसमें होल बार कर दो, ए में अलग बार है, बी में अलग बार है, होल बार कर दिया जाए तो जो यूनियन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन में। ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी के नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी, तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी के हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि किसी भी इवेंट्स के लिए आकरिंग की प्रोबेबिलिटी नॉट आकरिंग की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए इसको 1/4 को इधर कर दिया, पी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी को इधर कर 3/4। अब क्या करें, चेक कर लें इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं। तो ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई लिया जाए। देखो ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई ले लें। ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई, देखिए ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और बी की प्रोबेबिलिटी 7/12 है, 7/12 है। तो आ जाएगा पी ए इंटू पी बी इक्वल टू आएगा 7/24। अब आप देखिए क्या ए और बी की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी के इक्वल है, तो ए की प्रोबेबिलिटी इंटू बी की प्रोबेबिलिटी, ये 7/24 है, ये 3/4 है। मतलब ए की प्रोबेबिलिटी बी की प्रोबेबिलिटी का जो मल्टीप्लाई है वो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी के इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। तो लिख देंगे ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, ए और बी इंडिपेंडेंट नहीं है। अब देखिए थर्ड नंबर को ओरल बता रहे हैं, आपको लगाना है थर्ड नंबर आपको हम ओरल बता रहे हैं, आप लगाएंगे, गौर से देखिएगा। थर्ड नंबर लगाएंगे सब लोग। एक बार उसको हिंदी में मीनिंग बता दे रहे हैं जो लोग हिंदी मीडियम के, लेकिन उनसे बार बार मैं कहना चाहता हूँ हिंदी मीडियम, मैं कह रहा हूँ कि आप मैथ को इंग्लिश में पढ़ें, मैथ का फ्यूचर इंग्लिश में ही है। अब देखिए इसमें बोला गया ए डाइज थ्रोन वंस, एक पासे को एक बार फेंका गया। तो जब एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो टोटल रिजल्ट्स कितने आएंगे, 6, 1 2 3 4 5 6। ए इवेंट ए मल्टीपल ऑफ 3, ए एक ऐसी नंबर है जो 3 से भाज्य जाए, एक ऐसी घटना है जो 3 से भाज्य। तो ए में मालूम है क्या आएगा 3 से भाज्य में, 3, 6। देखो एक पासे को फेंका जाता है, एक पासे को फेंका जाता है तो टोटल कितने रिजल्ट आएंगे, 6। कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब उसमें से कहा गया ए इज इवेंट ए नंबर मल्टीपल ऑफ 3, ए इज इवेंट ए नंबर मल्टीपल ऑफ 3। एक ऐसी घटना जिसमें 3 से मल्टीपल है, 3 का गुणा जाए, 3 से भाज्य जाए, तो 3 से मल्टीपल 2 ही नंबर होंगे, 3 और 6। आपको तो 9 भी तो होगा। तो पासे में कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 तक होता है, और उसमें 3 का मल्टीपल कौन कौन आएगा, 3, 6। तो ए में क्या आ जाएगा 3, 6। बी इज द इवेंट नंबर इज इवन, बी में क्या है सम संख्या, तो बी में क्या आएगा 2 4 6, बी में क्या आएगा 2 4 6। फिर आप जैसे अभी बता रहे तो इसे चेक कर लोगे, आर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो आंसर एस आएगा, मतलब इंडिपेंडेंट होंगी। ये देखिए फोर्थ वाला हम बता रहे हैं, 2 डाइस आर थ्रोन, 2 पासे फेंके जाएंगे तो टोटल कितने रिजल्ट आएंगे 36। 2 डाइस आर थ्रोन टूगेदर, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं। ए बी इवेंट गेटिंग 6 ऑन द फर्स्ट डाई, मतलब ए क्या है, एक ऐसी घटना है कि पहले वाले पासे में 6 मिले, पहले वाले पासे में 6 मिले। देखो ए बी इवेंट गेटिंग 6 ऑन द फर्स्ट डाई, तो ए क्या है, एक ऐसी इवेंट्स है कि फर्स्ट वाले पासे में 6 मिले, तो क्या होगा बताओ, 6 1 6 2 फर्स्ट वन। देखो 2 पासे फेंकने पर टोटल रिजल्ट्स कितने होंगे 36 होंगे, 36 होंगे। उसमें ए क्या है, ए बी इवेंट गेटिंग 6 ऑन द फर्स्ट डाई, फर्स्ट डाई मतलब पहले वाले पासे पर 6 होना चाहिए, पहले वाले पासे पर 6 होना चाहिए। तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 ये आएगा।
पहले वाले पासे पर 6 है, पहले वाले पासे पर 6 होना चाहिए। एंड बी द इवेंट, बी एक ऐसी घटना है गेटिंग 2 ऑन द सेकेंड डाई, सेकेंड वाली डाई पर 2 होना चाहिए, सेकेंड वाली डाई पर 2, सेकेंड वाले पासे पर 2 होना चाहिए। तो 1 2 2 2, सेकेंड में 2 होना चाहिए, सेकेंड में 3 2 4 2 5 2 और 6 2। अब चाहो तो आप लोग इसको चेक कर सकते हो। देखो ए क्या था, पहले वाले डाई पर पहले वाले पासे पर 6 होना चाहिए। बी क्या था, सेकंड वाले पासे पर 2 होना चाहिए, सेकंड वाले पासे पर देखो 2 होना चाहिए, सेकंड वाले पर 2। अच्छा पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाला जाए, तो ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन कौन है, ये 6 2, 6 2 कॉमन है। अब आप देखिए पहले ए की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। ए में कितने इवेंट्स हैं, 1 2 3, कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 36 है। तो ए की कितनी आएगी, 6/36, मतलब 1/6। बी की प्रोबेबिलिटी निकाली जाए। देखिए बी में कितने एलिमेंट हैं, बी में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी मतलब फेवरेबल अपॉन टोटल, तो 6 इसमें भी है, टोटल 36 है, तो 1/6 आएगा। इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालो, ए इंटरसेक्शन बी की। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं, 1, केवल एक एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट्स, तो लिखोगे 1/36, 1/30। अब आप देखिए ए और बी की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई करिए, ए और बी की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई। तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6 है, बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। देखिए तो हो जाएगा पी ए इंटू पी बी, ये हो जाएगा 1/36, 1 कितना हो जाएगा, 36। अब देखिए पी ए इंटू पी बी इक्वल टू 1/36 और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू भी 1/36 है, 1/36 है। देखिए तो पी ए और पी बी, ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई 1/36 है, और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी भी 1/36 है, मतलब पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, तो लिख देंगे ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। क्यों इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि देखो पी ए इंटू पी बी किसके इक्वल है, पी ए इंटरसेक्शन बी के 1/36 है, और पी ए इंटरसेक्शन बी भी 1/36 है। देखिए इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब दूसरे टाइप, मतलब अभी इसी इंडिपेंडेंट वाले चलेंगे, लेकिन कुछ अच्छे क्वेश्चन जल्दी से स्क्रीनशॉट ले। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो आगे देखिए ये 2 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर लिखे हैं, इंग्लिश में लिखे हैं, तभी हमने बताया हिंदी मीडियम वाले परेशान ना हो, इंग्लिश में ही पढ़ने की आदत डालें। देखिए क्या लिखा है, फॉर ए लोडेड डाई, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ऊपर जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, अपने आप में बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन होते हैं, इसलिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन जरूर लगाएं। एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर क्वेश्चन होते हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, कुछ अलग टाइप की पहचान होती है क्वेश्चंस की। देखिएगा जरा, तो लिखा है फॉर ए लोडेड डाई, एक लोडेड पासा है। पहले तो आपको बता दें लोडेड डाई क्या होता है। देखिए लोडेड डाई, लोडेड पासा वो पासा होता है जिसमें हर एक डिजिट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सेम नहीं होगी, इसको धोखा भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, धोखा। पहले से ही लोड होते हैं, मतलब किसी डिजिट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी किसी, जैसे अगर साधारण पासा होता, फेयर डाई होता, तो उसमें 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होती, 1/6, 2 की भी 1/6, 3 की भी 1/6, 4 की भी 1/6, 5 की भी 1/6, 6 की भी 1/6। लेकिन लोडेड डाई जो पहले से लोड होते हैं, पहले से लोड होने का मतलब जैसे कह सकते हैं जैसे महाभारत में हुआ करते थे, पासे देखा था, हम लोग देखते थे सीरियल में। चलिए खैर, तो लोडेड डाई मतलब आप कह सकते हो जिनको धोखा बोलते हैं। धोखा मतलब इनमें डिजिट की, किसी भी डिजिट की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होगी, कम ज़्यादा होगी। किसी डिजिट की प्रोबेबिलिटी कम होगी, किसी डिजिट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, उनको लोडेड डाई बोलते हैं। लोडेड डाई ये समझो धोखा एक तरीके से होता है, इसमें हर एक डिजिट की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होगी। और देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इसलिए कहते हैं आप हमारे वीडियो केवल पढ़ते रहिए, आप हकीकत में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। बिल्कुल विश्वास करके पढ़िए, बस सारे वीडियो सारा देखिए। इसीलिए कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और बताइए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो लोडेड डाई का मतलब हो गया एक ऐसा डाई होगा, ऐसा पासा होगा जिसमें हर एक डिजिट की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होगी, अलग अलग होगी। देखिए
तो कहा गया फॉर ए लोडेड डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स आर गिवन एज, आउटकम्स मतलब जो रिजल्ट आते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी देखो कैसे गिवन भी है, दी गई है। वन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/10 और डिजिट 2 आने की, मतलब 1 वाला अंक 1 वाला डिजिट ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी 2/10 है और 2 वाला डिजिट ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी ये भी 2/10 है। अब देखिए लोडेड डाई ध्यान रखना जिसको धोखा कह सकते हैं, धोखा वाला पासा होता है, मतलब इसमें लोड होता है पहले से कि कौन सा डिजिट ज़्यादा बार आएगा कौन सा कम आएगा, बिल्कुल सेम नहीं होगी सबकी प्रोबेबिलिटी। 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/10, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/10, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/10 और 4 आने की प्रोबेबिलिटी 3/10। देखिए हर एक डिजिट की प्रोबेबिलिटी कुछ अलग अलग है। तो ये लोडेड डाई आप हमेशा ध्यान रखिए, धोखा पासा इसको बोलते हैं। ये ऐसा पासा होता है जो पहले से ही लोड होता है, इसमें हर डिजिट की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होती। क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का आप छोड़ नहीं सकते। अगर आपने बिल्कुल ठाना है जीवन में कुछ किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तो आप देखिए सब कुछ पढ़िए, थोड़ा मत पढ़िए, ज़्यादा पढ़िए तो थोड़ा आप कवर कर सकते हैं। अब कहा गया द डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, पासे को 2 बार फेंका गया। ये लोडेड डाई है, इसको 2 बार फेंका गया है। जो लोडेड डाई है इसको कितनी बार फेंका गया है 2 बार। 2 बार फेंका गया है तो टोटल रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है आपको, टोटल रिजल्ट से मतलब इसलिए नहीं है, वैसे टोटल रिजल्ट 36 ही होंगे, लेकिन जब हर एक डिजिट की प्रोबेबिलिटी ये लोडेड डाई है, हर एक डिजिट की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होगी तो गिवन भी है 1 आने की प्रोबेबिलिटी 2/10, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 2/10, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/10, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/10, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/10, 4 आने की प्रोबेबिलिटी 3/10 और डाई थ्रोन 2 टाइम्स, डाई को 2 बार फेंका गया। लेकिन ये फेयर डाई नहीं है, अनबाइस्ड डाई नहीं है। फेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, साफ सुथरा पासा जो होगा। अनबाइस्ड मतलब अनभिन्नत बोलते हैं, वो भी साफ सुथरा होता है। एक बाइस्ड होता है, बाइस्ड वो होता है जो किनारों पर कोनों पर कटा हुआ होता है, कोनों पर आपने देखा कटा हुआ एक पासा होता है। तो इफ ए एंड बी आर डिफाइन एज, ए और बी ऐसे परिभाषित है, मतलब ए और बी 2 इवेंट्स हैं, 2 घटनाएं हैं, कैसे परिभाषित हैं। ए क्या है, सेम नंबर ईच टाइम, दोनों बार, कितनी बार फेंका गया। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इसीलिए कहते हैं आप हमारे वीडियो को निश्चिंत होकर के पढ़ते, बस पढ़िए, थोड़ा सा कमेंट्स करिए, रिस्पांस अच्छा मिलेगा मुझे वीडियो बनाने में, आने वाले चैप्टरों में वीडियो बनाने में और मजा आएगा। देखिए तो पासे को कितनी बार फेंका गया 2 टाइम्स। ए क्या है, सेम नंबर ईच टाइम, दोनों बार मतलब ईच टाइम मतलब प्रत्येक बार, मतलब दोनों बार सेम नंबर आए। तो आप सोचिए जरा क्या आएगा, दोनों बार सेम नंबर आए, मतलब दोनों बार सेम नंबर का मतलब 1 आ जाए, जैसे 2 आ जाए, 3 आ जाए, दोनों बार सेम नंबर होनी चाहिए। दोनों बार मतलब समझते हो 2 टाइम्स, थ्रोन 2 टाइम्स, 2 बार फेंका गया तो सेम नंबर आने का मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 आ जाए या 6 6 आ जाए, इस टाइप से दोनों बार सेम नंबर आए, सेम नंबर ईच टाइम। ईच टाइम मतलब प्रत्येक बार, प्रत्येक मतलब जितनी बार फेंका गया, कितनी बार फेंका गया 2 बार, दोनों बार सेम नंबर रहनी चाहिए, मतलब जैसे 1 1 पहली बार V1 दूसरी बार V1, ये तो 2 2 3 3 4 4 5 5। बी क्या है, टोटल स्कोर ऑफ 10 आर मोर, जो टोटल बने, इनका जो टोटल बने वो 10 बने या 10 से ज़्यादा बने। 2 बार फेंकने पर जो टोटल बने, जो सम बने, जो डिजिट आएंगे, 2 बार फेंकने पर जो डिजिट आएंगे उनका जो सम बने ये 10 रहना चाहिए या तो 10 से ज़्यादा रहना चाहिए। जो सम बनेगा वो 10 या 10 से ज़्यादा रहना चाहिए। बताओ तो सम 10 या 10 से ज़्यादा, 4, 6 ये 10 बनेगा। देखो 1, 6 वाली लाइन में 10 या 10 से ज़्यादा नहीं बनेगा। जो स्कोर, टोटल स्कोर का मतलब उनको सम करने पर, भाई जब 2 बार आप फेंकेंगे, 2 बार पासे को फेंकेंगे तो उनका जो सम बनना चाहिए 10 बने या 10 से ज़्यादा बनना चाहिए, 10 या 10 से ज़्यादा बनना चाहिए। तो 1, 6 इसमें तो 10 बनेगा नहीं। 2, 6 लास्ट 2 वाली लाइन में लास्ट क्या होगा, 2, 6 10 नहीं बनेगा। 3 वाली लाइन में लास्ट क्या होगा, 3, 6 9 तक ही बनेगा। तो 4, 6 इसमें 10 बनेगा। 5, 5 इसमें भी देखो 10 बनेगा। 5, 5 में 10 बनेगा, 10 से ज़्यादा भी हो सकता है। 5, 6 ये 10 से ज़्यादा भी, क्योंकि सम कितना बनना चाहिए, इन दोनों का प्लस 10 बने या 10 से ज़्यादा बने। अब फिर क्या होगा, देखिए 5, 6 के बाद 6, 4 6, 5 6, 6 इनका जो टोटल बन रहा है 10 बन रहा है, 10 से ज़्यादा बन रहा है।
कहा गया चेक ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, चेक करना है क्या ए और बी इंडिपेंडेंट है। इसमें देखिए 36 कंडीशन आपको नहीं लेनी है, होंगी 36 ही, लेकिन हर एक डिजिट की प्रोबेबिलिटी अलग अलग दी गई है, क्योंकि ये जो डाई है फेयर डाई नहीं है, ये लोडेड है। लोडेड डाई में क्या होता है, हर एक डिजिट की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होती है, वो पहले से ही लोड होता है, मतलब पहले से ही ये लोड होता है कि किसी डिजिट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आएगी, मोर देन होगी, और किसी डिजिट की प्रोबेबिलिटी लेस देन होगी। लेकिन ए क्या था, दोनों बार फेंकने पर, दोनों पहले थ्रो में दूसरे थ्रो में सेम नंबर होनी चाहिए। और बी क्या था, दोनों थ्रो का जो टोटल है, पहले थ्रो का और दूसरे थ्रो का जो टोटल है, मतलब पहली बार थ्रो करने पर जो डिजिट आएगा और दूसरी बार थ्रो करने पर जो डिजिट आएगा उसका सम 10 होना चाहिए या सम 10 से ज़्यादा होना चाहिए। मोर का मतलब ज़्यादा। ये देखो, अब इसमें आपको इंडिपेंडेंट चेक करना है। देखिए पहले आप पी ए इंटरसेक्शन बी निकालो, पी ए इंटरसेक्शन बी, गौर से देखिएगा इंटरसेक्शन इसमें जो कॉमन है, तो इसमें कॉमन क्या है देखिएगा, इसमें ये कॉमन है 6, 5, 5, 5, 2 कॉमन है, 5, 5 और 6, 6, इतना ही कॉमन है, दोनों में यही कॉमन है, 5, 5 और 6, 6 ये कॉमन। अब इसकी के तो प्रोबेबिलिटी, अब अगर किसी ने इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे लिख दी 6/36 तो गलत हो जाएगा। 6/36, 6/36, क्योंकि कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये 6 कंडीशन है, टोटल कंडीशन 36, तो फिर गई वो फैलो वाटर में, मतलब गई भैंस पानी में, हो गया गलत। क्यों? क्योंकि ये फेयर डाई नहीं है, किसी डिजिट की प्रोबेबिलिटी, किसी डिजिट की 5, किसी की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, किसी की कम प्रोबेबिलिटी, तो ये नहीं होगी। इसीलिए हमने कहा है कि एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर क्वेश्चन होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। अगर जीवन में वाकई में कुछ पाना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करिए, कुछ हासिल कर पाओगे। मुकाम, अगर किसी मुकाम तक, किसी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको 100% समझाऊँ, और इसीलिए बोलते हैं कमेंट्स जरूर करिए, तो हमें भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये 6/36 गलत है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए 6/36 कब सही है, जब ये प्रोबेबिलिटी सेम होती, कि 1 की भी प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 की भी 1/6, 3 की भी 1/6, और ये लोडेड डाई है, अलग अलग प्रोबेबिलिटी है, तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाएगी। इसीलिए देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन का हिसाब बढ़िया होता है। कैसे प्रोबेबिलिटी निकालोगे, देखो तो पहले ए की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाएगी, आप इधर गौर करिए। इस 1 की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, इस 1 की ऐसे, इस 2 की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, 2 की, इस 3 की प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे, 4 की प्रोबेबिलिटी, 5 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, और 6 की प्रोबेबिलिटी। मान लीजिए आपसे किसी ने क्वेश्चन कर दिया कि ये क्वेश्चन उस तरीके से क्यों नहीं लगेगा जैसे अभी लगा रहे थे, कि सीधे 6 सिचुएशन है और 2 बार फेंकने पर टोटल 36 सिचुएशन, तो 6/36, तो आप मना कर देना, आप बता देना कि 6/36 तब लगता जब ये डाई, ये पासा कैसा होता, फेयर होता, साफ सुथरा होता, या अनवाइस्ड होता, अनभिनत होता, तब ऐसा लगता। इसमें ऐसा नहीं लगेगा। क्यों? जो पासे फेयर होते, अनवाइस्ड होते, उनमें क्या होता, हर एक डिजिट की प्रोबेबिलिटी सेम होती। 1 की प्रोबेबिलिटी यहाँ 1/6 होती, 2 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होती, 3 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होती, 5 की भी 1/6 होती, 6 की भी 1/6 होती, और 4 की भी 1/6 होती। इसमें हर एक डिजिट की प्रोबेबिलिटी कुछ अलग अलग है। ये लोडेड डाई ऐसे ही डाई होते हैं जिसमें किसी भी डिजिट के आने की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होती, कम ज़्यादा होती, किसी की ज़्यादा होगी, किसी ग्रेटर होगी, किसी की लेस होगी, इसलिए इसको ऐसे लगाना पड़ेगा। तो अब देखिए PA, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। 1 की प्रोबेबिलिटी, 1 की प्रोबेबिलिटी, इस 1 की, और वो देखो 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/10, इस 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/10, और इस 1 की प्रोबेबिलिटी भी 2/10। समझ रहे होगे ना। देखो हर एक डिजिट की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है, अलग अलग है भैया। बहुत गौर से देखने वाली चीज़ है कि अगर किसी ने इसको 1/6 करके लगा दिया तो गलत हो जाएगा। 1 की प्रोबेबिलिटी 2/10 और 2 की भी प्रोबेबिलिटी कितनी, 2/10, तो अलग अलग लगेगा। देखो इस 1 की प्रोबेबिलिटी 2/10, इसकी भी 2/10, इस 2 की प्रोबेबिलिटी 2/10, इस 2 की प्रोबेबिलिटी 2/10, 3 की प्रोबेबिलिटी 1/10, इस 3 की प्रोबेबिलिटी 1/10, प्लस इस 4 की प्रोबेबिलिटी 3/10, इस 4 की प्रोबेबिलिटी 3/10। ध्यान रखिएगा वो ऐसे नहीं लगेगा जैसे, इसीलिए हम कह रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर समझिए।
इस 5 की प्रोबेबिलिटी 1/10, इस 5 की प्रोबेबिलिटी। आप हमारे वीडियो से, हमने आपको बता दिया कि हमारे वीडियो में आपको फॉर्मेलिटी के लिए वीडियो नहीं मिलेंगे, इसीलिए हमारे वीडियो में से थोड़ा लेक्चर ज़्यादा हो जाते हैं, एक चैप्टर के 10-12 लेक्चर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपको पूरा से पूरा पढ़ाया जाए, पूरी से पूरी जानकारी दी जाए, 100% जानकारी दी जाए। फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पढ़ाने चाहते। अब देखिए, इस 6 की प्रोबेबिलिटी 1/10, 1/, और इस 6 की प्रोबेबिलिटी 1/10, इसका आप जब कैलकुलेशन पूरा कर लेंगे तो 1/5 आएगा। जब इसका पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे तो 1/5 ही आएगा, 1/5 आएगा। अब देखिए, ऐसे बी वाले की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, बी वाले की तो पहले 4 की निकालेंगे, फिर 6 की। ऐसे देखो, इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस 5 की प्रोबेबिलिटी प्लस 5 6 की प्रोबेबिलिटी प्लस 6 4 की प्रोबेबिलिटी। ये डायरेक्ट क्यों नहीं लगा? सब लोग समझ गए होंगे, डायरेक्ट तब लगता है जब ये लोडेड डाई ना होता। डायरेक्ट मतलब समझते हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 6/36, इसकी भी 6/36, इसकी 2/36। वैसे नहीं लगेगा क्योंकि हर एक डिजिट की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। 6 4 की प्रोबेबिलिटी के बाद 6 5 की प्रोबेबिलिटी, 6 6 की प्रोबेबिलिटी। अब देखो 4 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/10। 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/10। 5 की प्रोबेबिलिटी 1/10 और इस 5 की 1/10, यहाँ भी 5 की 1/10, 6 की ये भी 1/10, इस 6 की प्रोबेबिलिटी 1/10, 4 की प्रोबेबिलिटी 3/10, इस 6 की प्रोबेबिलिटी 1/10, 5 की प्रोबेबिलिटी 1/10, 6 की प्रोबेबिलिटी 1/10, 1/10। इसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो 1/10 ही आएगा। अरे ऐसे देख लो 1/10 क्यों आएगा? सब में अपान में 100 हो जाएगा, आएगा 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 3 8, 8 1 9, 9 1 10, 10/100 आएगा, 10/100। देखो 100 सब में अपान में है, 100 100 100 100 100 100, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 1 तो 1 और प्लस 1 2 हो जाएगा, ये 3 आएगा, 3 और ये 2 5 हो जाएगा, ये 5 1 6 6 1 7 7 3 10, 10/100 तो 1/10 आएगा, 10/100 मतलब 1/10 आएगा। अब देखिए, इस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, ए इंटरसेक्शन बी की। इस 5 5 की ए इंटरसेक्शन बी में किसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे? 5 5 प्लस 6 6 की, 6 6 की। आप फिर से समझ लो, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे। देखिए, हम आपको ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि हमने बिल्कुल सोच रखा है कि हम आपको बहुत ढंग से सिखाना चाहते हैं, बहुत अच्छी मैथ सिखाना चाहते हैं। नहीं तो चाहते थे इस क्वेश्चन को ना बताते। लेकिन NCERT एग्जाम्पलर एक अच्छा क्वेश्चन है, सीखिए कुछ। बहुत लोग इसको 6/36 6/36, आपको हमने 3-4 बार इसमें बता दिया कि 6/36 से इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि ये लोडेड डाई है, हर एक डिजिट की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है, सेम नहीं है, अलग अलग है। लोडेड डाई में क्या होता है, किसी डिजिट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, किसी डिजिट की प्रोबेबिलिटी कम होती है। अब देखो इसमें कैसे निकालोगे, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, 5 की प्रोबेबिलिटी 1/10, फिर 5 की 1/10, 6 की प्रोबेबिलिटी 1/10 और 6 की 1/10, 1/10 1/10, ये हो जाएगा 2/10 2/10, तो ये आ जाएगा 4/10, 4/10 आएगा। तो कितना आया? 4/10। अब थोड़ा सा देखिएगा गौर से, अब आपको चेक करना है कि ये जो है इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं है। देखिए, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं ये चेक करना है। ये 1 मिनट, ये कहीं गलत हुआ क्या? हाँ, गलत हो गया। ये 1/100 1/100 2/100 आएगा, सॉरी 2/100 आएगा, 2/100 2/100 आएगा। मीन्स देखो, ये 1/100 1/100 2/100 मतलब 1/50। तो इंडिपेंडेंट आप कैसे चेक करते हो? आप पहले क्या निकालो, PA × PB की वैल्यू निकालो, PA × PB। अगर ये PA × PB की वैल्यू आपको पता है, इंडिपेंडेंट कैसे चेक करोगे सबको बता चुके हैं। चलिए इधर देख लीजिए, इंडिपेंडेंट कैसे चेक करते हो आप? PA इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी
PA इंटू PB के इक्वल होना चाहिए। मतलब A की प्रोबेबिलिटी और B की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी के इक्वल होना चाहिए। तो चेक करो जरा, तो PA इंटू PB, देखिए PA इंटू PB, A की प्रोबेबिलिटी 1/5 और B की प्रोबेबिलिटी 1/10, तो आएगा ये PA इंटू PB, ये हो जाएगा 1/50। अब आप देखिए PA इंटू PB और PA इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी भी 1/50 है, तो यहाँ पर लिख सकते हो PA इंटरसेक्शन B। अब देखिए, क्योंकि PA की प्रोबेबिलिटी 1/5 और PB की प्रोबेबिलिटी 1/10, दोनों का मल्टीप्लाई 1/50 और 1/50 किसकी प्रोबेबिलिटी है? PA इंटरसेक्शन B की। तो PA इंटू PB किसके इक्वल आ गया? PA इंटरसेक्शन B के। तो बताइए इंडिपेंडेंट है कि नहीं? इंडिपेंडेंट हैं। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, अगला क्वेश्चन बताते हैं। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है भैया, बहुत ज़्यादा। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो लिखा है NCERT का है। ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन लिखा है NCERT का है, देखो इसको बताते हैं, गौर से देखिएगा। A की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी 3/5 है, B की प्रोबेबिलिटी P है, तो कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ P इफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को, म्यूचुअली की स्पेलिंग शायद गलत लिखी है, MUTUALLY होती है, ALLY, सही कर लेना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को हिंदी में बोलते हैं परस्पर अपवर्जी घटना। और हमने आपको इसके पहले के वीडियो में शायद बताया था, पहले में 1-2 वीडियो पहले आपको बताया था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है। देखिए आपको बताया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये बता चुके हैं। देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव शायद इसी के पहले वाले वीडियो में बताया था। हाँ, इसके पहले वाले लेक्चर में ही बताया था, इसके पहले वाला लेक्चर देख लेना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को हिंदी में बोलते हैं परस्पर अपवर्जी। इसके लिए हमने आपको कंडीशन बताई थी, इसके लिए बताया था कि A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स होती हैं कि A इंटरसेक्शन B, मतलब उसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं होती। हमने बताया था ये दोनों ऐसी इवेंट्स होती हैं कि एक साथ आकरिंग नहीं हो सकती, एक साथ घटित नहीं हो सकती। A इंटरसेक्शन B का मतलब होता है A भी घटित हो और B भी घटित हो, A और B का आकरिंग, A और B का आकरिंग, A और B की आकरिंग, A की आकरिंग और B की आकरिंग, A एंड B की हैपनिंग। और परस्पर जो अपवर्जी होती हैं उसमें क्या होता है, A और B एक साथ घटित नहीं होती। A घटित होगी तो B घटित नहीं होगी, B घटित होगी तो A घटित नहीं होगी। इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था कि A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। इसका प्रीवियस वीडियो जा करके जरूर देखें, जरूर देखिएगा। परस्पर अपवर्जी में बताया था कि P इंटरसेक्शन B की वैल्यू 0 होती है। तो आप फार्मूला पहले ये लगा दो, देखो PA यूनियन B, PA यूनियन B का फार्मूला क्या बताया था आपको? PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, ये बताया गया था। देखिए तो PA यूनियन B की वैल्यू कितनी है? 3/5। PA की वैल्यू कितनी? NCERT क्वेश्चन है, ये चीज़ पहले परस्पर अपवर्जी में हमेशा इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 बताई थी। इसके पहले वाले लेक्चर को जिन्होंने ना देखा हो देख लेना जा करके, उसी में बताया था। और B की प्रोबेबिलिटी कितनी? देखो P है, और A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव परस्पर अपवर्जी। अब देखो 3/5, ये 1/2 इस साइड कर देंगे, 1/2 इस साइड कर देंगे, माइनस का इक्वल में क्या बचा? P। देखो 1/2 इस साइड कर दिया, माइनस का इक्वल में क्या बचा? P। 10 LCM कर लीजिए, 5 2 जा 10, तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो कितनी वैल्यू आएगी? 1/10। P की वैल्यू आ गई 1/10 पहले पार्ट के लिए। पहले पार्ट मतलब समझते हो? जब बोला गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब हो गया परस्पर अपवर्जी। परस्पर अपवर्जी के लिए आंसर आ गया 1/10, परस्पर अपवर्जी के लिए 1/10। अब देखिए सेकंड पार्ट, देखिए इंडिपेंडेंट तो आप बिल्कुल रट गया होगा। आपको हमने क्या बताया था? इंडिपेंडेंस इवेंट्स। तो इंडिपेंडेंस इवेंट्स के लिए क्या होता है आपको पता है? PA इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होता है? PA इंटू PB के, PA इंटू PB के इक्वल होता है। PA इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होता है? PA इंटू PB के इक्वल होता है। PA इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होता है? PA इंटू PB के। देखिए तो फिर यही फार्मूला लगाया जाए, गौर से देखिएगा, बहुत गौर से। तो फार्मूला क्या होता है? P
ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कर दिया जाएगा ये फार्मूला क्यों लगाया जा रहा है, तो ये फार्मूला सिर्फ इसलिए लगाया जा रहा है इस पी की वैल्यू निकालने के लिए। पहले पार्ट में ये फार्मूला लगाया गया लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। दूसरे पार्ट में भी यही फार्मूला लगाया गया लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है, पी ए इंटू पी बी के इक्वल होता है। देखिए इसकी वैल्यू कितनी है 3/5, पी ए की वैल्यू कितनी है 1/2, पी बी की वैल्यू कितनी है पी ए, और इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, ये वैल्यू लिख सकते हो पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह। क्यों, क्योंकि इवेंट्स कैसी इंडिपेंडेंट है, मतलब स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटना है तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो पी ए इंटू पी बी। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, देखो पी ए इंटू पी बी। अब वैल्यू रखोगे पी ए की वैल्यू कितनी रखोगे 1/2, पी बी की वैल्यू कितनी रखोगे पी। अब इसको सॉल्व करके पी निकालोगे, देखो 3/5, ये 1/2 इस साइड कर देंगे, -1/2 -1/2 क्या बचेगा p -1/2p, ये बचेगा। अब देखिएगा इसको तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे आएगा 1/10 आएगा, और इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1/2p आएगा। यहाँ 2p में p माइनस हो जाएगा तो p बचेगा, 2 से कैंसिल कर दो 5 तो 1/5p। मतलब देखिए एक पार्ट में आंसर आया 1/10, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एक पार्ट में आंसर आया 1/5। 1/10 कब आया, जब परस्पर अपवर्जी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, और 1/5 कब आया, जब इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र है। ये फार्मूला क्यों यूज किया गया, अगर मान लीजिए आपके दिमाग में ना आया या किसी ने क्वेश्चन कर दिया फार्मूला क्यों यूज किया गया, तो आप बताओगे पी बी की वैल्यू निकालने के लिए। लेकिन ये वैल्यू 0 क्यों हो गई, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। यहाँ पर भी यही सेम फार्मूला यूज किया लेकिन इसकी जगह हो जाएगा पी ए इंटू पी बी। पी ए की वैल्यू 1/2 और पी बी की वैल्यू पी, देखो पी ए की वैल्यू 1/2 और पी बी की वैल्यू पी। सॉल्व कर लिया, ये आया। स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और अच्छे क्वेश्चन देखिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन भैया बताए जा रहे हैं आपको। देखिए दो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है दूसरा वाला। पहले पहला वाला देखिए, फर्स्ट वाला देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। हमने बताया कि फॉर्मेलिटी के लिए मत पढ़िए, थोड़ा पढ़ करके आप थोड़ा सा ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। इफ़ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, पहले से दिया गया है कि ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, स्वतंत्र घटना है, सच दैट पी ए बार इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2/15, पी ए इंटरसेक्शन बी बार इक्वल टू 1/6, देन फाइंड पी ए एंड पी बी। ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी बतानी है। देखो पहले लेट कर लो, थोड़ा सा लेट कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज x एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज y। ये सपोज कर लिया कि जो ए की प्रोबेबिलिटी है वो x है और जो b की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, y है। ये सपोज कर लिया कि जो a की प्रोबेबिलिटी है वो x है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है भैया। देखिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, जैसे हम आप पढ़ाने के लिए मेहनत करें तो आप पढ़ने के लिए भी मेहनत करिए। सपोज कर लिया कि a की प्रोबेबिलिटी x है और b की प्रोबेबिलिटी y है। ये सपोज कर लिया कि a की प्रोबेबिलिटी x है और b की प्रोबेबिलिटी y है। जब a और b इंडिपेंडेंट हैं तो a बार इंटरसेक्शन b, ये भी इंडिपेंडेंट होंगे। पहली थ्योरम प्रूव करा ये इंडिपेंडेंट में, इसके पहले वाला लेक्चर आप जाके देख लो, इसके पहले वाला लेक्चर जाके आप देख लो। हमने आपको प्रूव कराया था कि अगर a और b इंडिपेंडेंट हैं तो a बार इंटरसेक्शन b, ये भी इंडिपेंडेंट, a बार और b ये भी इंडिपेंडेंट होंगे। और ये भी प्रूव कराया था कि a और b बार भी इंडिपेंडेंट होंगे, ये प्रूव करा चुके हैं। 3 थ्योरम पहले, सबसे पहले जहाँ पर इसके पहले वाला लेक्चर आप देखेंगे उसमें हमने आपको 3 चीज़ें प्रूव कराई थी कि अगर a और b इंडिपेंडेंट हैं तो a बार b ये भी इंडिपेंडेंट होंगे, b बार a ये भी इंडिपेंडेंट होंगे, और उसका तीसरा पार्ट प्रूव कराया था कि a बार और b बार ये भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो इसका मतलब देखिए जब ये a और b इंडिपेंडेंट हैं तो ये भी इंडिपेंडेंट ही होगा। तो देखो गिवन क्या है, देखना ये गिवन है। अच्छा एक चीज़ बताओ, जब a और b इंडिपेंडेंट हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू क्या लिखते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी, यही तो लिखते हैं।
आपको पहली थ्योरम, इसके प्रीवियस वाला वीडियो देख लो, उसमें हमने आपको प्रूव कराया था कि अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, ए एंड बी कैसे हैं, इंडिपेंडेंट, तो तीन चीज़ें प्रूव कराई थी। पहली चीज़ ये प्रूव कराई थी कि ए बार एंड बी ये भी इंडिपेंडेंट होंगे। दूसरा ये प्रूव कराया था कि ए एंड बी बार ये भी इंडिपेंडेंट होंगे। तीसरा ये प्रूव कराया था कि ए बार एंड बी बार ये भी इंडिपेंडेंट होंगे। ये थ्योरम ही प्रूव कराई थी, इसके पहले वाला लेक्चर है, इसके पहले वाले लेक्चर में आप जा कर के देखेंगे तो थ्योरम में ही प्रूव कराया था, देखिए ज़रूर। हमने कहा था कि अगर ए और बी ये दो इंडिपेंडेंट हैं, अगर ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो ए बार और बी ये भी इंडिपेंडेंट होंगे, ए और बी बार ये भी इंडिपेंडेंट होंगे। प्रूव कराया है, ऐसे बताया नहीं है। इसके पहले वाले लेक्चर में जा कर के देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमने प्रूव कराया है। कब? जब ए और बी ये इंडिपेंडेंट हैं। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो ए बार और बी ये भी इंडिपेंडेंट होंगे, ए और बी बार ये भी इंडिपेंडेंट होंगे, ए बार और बी बार ये भी इंडिपेंडेंट होंगे। ऐसा हमने प्रूव कराया है। आप जा करके पिछला वाला लेक्चर जरूर देखिए, ये थ्योरम प्रूव कराई गई थी कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है, और इसमें बोला गया है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो ए बार बी भी इंडिपेंडेंट होंगे, ए और बी बार भी इंडिपेंडेंट होंगे, ए बार और बी बार भी कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा। और सेकंड वाला तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो गिवन है कि ए और बी कैसे हैं, इंडिपेंडेंट, तो ए बार और बी भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। तो ए बार बी भी इंडिपेंडेंट होंगे। हमने आपको क्या बताया कि इसके पहले वाला लेक्चर आप देख लोगे तो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं, अगर इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट तो ए बार बी, ए बार बी भी इंडिपेंडेंट होंगे, बी ए बार भी इंडिपेंडेंट होंगे, ए बार और बी बार भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो देखिए इंडिपेंडेंट होने पर क्या लिखा जाता है, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर देखिए अभी क्या बताया कि ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो ए बार और बी ये भी इंडिपेंडेंट होंगे, और इंडिपेंडेंट होंगे तो इसको कैसे लिख सकते हो, पी ए बार इंटू पी बी। क्वेश्चन टफ नहीं है, केवल आपको समझना है। देखो जब ए और बी इंडिपेंडेंट होते हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिखा जाता है, पी ए इंटू पी बी। जब ए एंड बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होती हैं, स्वतंत्र घटनाएं होती हैं, जब ए एंड बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होती हैं, दो स्वतंत्र घटनाएं होती हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिखा जाता है, पी ए इंटू पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी को लिखा जाता है पी ए इंटू पी बी। तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि जब देखो अभी आपको फिर से बता दें वही चीज़ जो लिखी थी कि जब ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो ए बार और बी ये भी इंडिपेंडेंट होंगे, और ए और बी बार ये भी कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट। जब ये इंडिपेंडेंट होंगे तो इनको क्या लिख सकते हो, ए बार इंटरसेक्शन बी इक्वल टू लिख सकते हो पी ए बार इंटू पी बी, ऐसे लिख सकते हो। इसको ये भी इंडिपेंडेंट होंगे तो इसको क्या लिख सकते हो, पी ए इंटरसेक्शन बी बार, पी ए इंटरसेक्शन बी बार इक्वल टू हो जाएगा पी ए इंटू पी बी बार, ये हो जाएगा। आपसे कोई कह दे इनको तो इंडिपेंडेंट नहीं बोला गया है, अगर मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन कर दिया कि इनको तो इंडिपेंडेंट नहीं बोला गया है, इंडिपेंडेंट तो ए और बी को बोला गया है, तो अभी हम आपको बार बार बता रहे हैं, 20 बार बता रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे वीडियो फॉर्मेलिटी में थोड़ा आपको टफ लगेगा। क्यों? क्योंकि डिटेल लेके चलते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की। तो आप अगर कोई बोल दे कि ए और बी को इंडिपेंडेंट बोला गया, ये कैसे इंडिपेंडेंट हो गए, तो हमने आपसे क्या बोला कि इसके पहले वाला लेक्चर आप देखो, शुरुआत में ही हमने आपको प्रूव कराया, बताया नहीं, प्रूव कराया है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो ए बार और बी ये भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और अगर ए और बी इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट हैं तो ए और बी बार भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो जब ए बार और बी इंडिपेंडेंट होंगे तो हम लोग पी ए बार इंटरसेक्शन बी को, जब ए और बी इंडिपेंडेंट होते हैं, जब ए और बी इंडिपेंडेंट होते हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिखते हैं, पी ए इंटू पी बी। और जब ए बार और बी इंडिपेंडेंट, और जब ए और बी इंडिपेंडेंट होते हैं तो ए बार बी भी इंडिपेंडेंट होते हैं, ए और बी बार भी इंडिपेंडेंट होते हैं। और जब ए बार और बी इंडिपेंडेंट होंगे तो पी ए बार इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हो, पी ए बार इंटू पी बी। क्या लिख सकते हैं, पी ए बार इंटू पी बी। और जब ए और बी बार इंडिपेंडेंट है, जब ए और बी बार इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी बार को क्या लिख सकते हो, पी ए इंटू पी बी बार। तो बताइए जरा इसको क्या लिख सकते हो, इसको
पी ए बार इंटू पी बी, क्योंकि ये भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अब देखो पी ए बार को क्या लिख सकते हो 1 माइनस पी ए, सबको समझ में आए। पी ए बार क्या है, ए के नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी, तो कह सकते हैं 1 माइनस ए के हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी। 1 माइनस ए की आकरिंग की प्रोबेबिलिटी तो बन जाएगा 1 माइनस ए के आकरिंग की प्रोबेबिलिटी तो ए के नॉट आकरिंग की प्रोबेबिलिटी। अरे आपने पढ़ा नहीं है, ए के घटित होने की प्रायिकता और ए के ना घटित होने की प्रायिकता का जो योगफल है, जो सम है, वो कितना होता है 1 होता है। जो सम है वो कितना होता है 1 होता है। ऐसे नहीं पढ़ा क्या, बहुत बार बताया गया पी ए प्लस पी ए बार इक्वल टू 1। ये क्यों लिख दिया गया, अगर मान लीजिए आपसे किसी ने क्वेश्चन खड़ा कर दिया, क्वेश्चन सरल है, अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन खड़ा कर दिया कि ये क्यों लिख दिया गया, ये क्यों, तो आप बताओगे ए बार और बी भी कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन कर दिया कि ए बार और बी क्यों इंडिपेंडेंट होंगे, तो आप बताओगे ए और बी इंडिपेंडेंट हैं, तो ए बार और बी भी इंडिपेंडेंट होते हैं और ए और बी बार भी इंडिपेंडेंट होते हैं। और इंडिपेंडेंट में क्या होता है, जो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो अलग अलग प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाती है। तो ये इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल हो जाएगी, पी ए बार इंटू पी बी, पी ए बार इंटू पी बी। और पी ए बार को क्या लिख सकते हो 1 माइनस पी ए। अब देखिएगा ये हो जाएगा पी बी 2/15। पी ए की जगह क्या लिख सकते हो x, क्योंकि x, और पी बी की जगह क्या लिख सकते हो y, ये हो जाएगा 2/15। देखिएगा थोड़ा गौर से, इसको ऐसे y का मल्टीप्लाई कर दो तो y माइनस एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा 2/15। एक इक्वेशन लेट कर लो। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करो, इसको तो हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बार इक्वल टू 1/6। इसको भी क्या लिख सकते हो, क्योंकि अभी हमने आपको क्या बताया कि ए और बी अगर इंडिपेंडेंट हैं तो ए और बी बार भी इंडिपेंडेंट होंगे, ऐसा प्रीवियस वीडियो में प्रूव करा चुके हैं। तो ए और बी बार भी इंडिपेंडेंट होंगे, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बार को क्या लिख सकते हो, पी ए इंटू पी बी बार। क्या लिख सकते हो इसकी जगह, देखो इसकी जगह आप लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी बार इक्वल टू 1/6। अब देखिए पी ए जो पी बी बार है इसकी जगह लिख सकते हो 1 माइनस पी बी, 1 माइनस पी बी, वैल्यू रख दो। पी ए की वैल्यू x और पी बी की वैल्यू y इक्वल टू 1/6। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बनेगा x माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1/6। ये इक्वेशन सेकेंड बन गई। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू बतानी है। दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई की, देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन क्वेश्चन भी तो बीच में नहीं छोड़ सकते। ये तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन पढ़िए तो सरल अपने आप लगा सकते हो। अब देखिए एक काम करिए, इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड को माइनस कर दो। इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड वाली इक्वेशन को क्या कर दो, माइनस, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो। पहले वाले इक्वेशन में सेकंड वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो। पहले वाले इक्वेशन में दूसरे वाले को माइनस कर दो। कैसे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड से माइनस करेंगे। देखो y माइनस एक्स वाई, ये लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करेंगे, x माइनस एक्स वाई, और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को माइनस करेंगे 2/15 माइनस 1/6। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को माइनस किया गया है तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। हिंदी में लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट किया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड। अब देखिए ये कितना आएगा, y माइनस एक्स वाई, ये माइनस एक्स प्लस एक्स वाई। इसको सॉल्व करिए, इसका एलसीएम ले लीजिए 30, 15 2 जा 30, 2 जा 4 6 5 जा 30, ये कैंसिल हुआ। ये आया y माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 1/30। तो y की वैल्यू x को उधर कर दो, x प्लस 1/30। अब देखिए ये वैल्यू चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। तो हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं, फर्स्ट में रख दो। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y माइनस एक्स वाई, देखिए y माइनस एक्स वाई इक्वल टू 2/15 है। इससे पहले y कामन कर लो, y कामन कर लीजिए, y कामन करेंगे
तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2/15। अब देखिए y, पहले ये इक्वेशन ली गई, y की वैल्यू निकाला ही सब्ट्रैक्ट करने पर। अब ये फर्स्ट वाली इक्वेशन ले ली, सेकंड भी ले सकते थे, तो y माइनस एक्स वाई इक्वल टू 2/15, y कॉमन कर लिया तो 1 माइनस एक्स, y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू रख दो, y की जगह वैल्यू रख दो x प्लस 1/30, y की वैल्यू रख दी इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 30 एलसीएम कर लो, पहले 30 एलसीएम करोगे तो हो जाएगा 30x प्लस 1 और 1 माइनस एक्स अपान 30 इक्वल टू 2/15। देखिएगा सॉल्व कैसे कर रहे हैं, देखिएगा सॉल्व कैसे कर रहे हैं। y इससे कॉमन किया, फर्स्ट वाला इक्वेशन लिया, y कॉमन कर लिया, y कॉमन करने के बाद में क्या किया, y की वैल्यू रख दी x प्लस 1/30 और 1 माइनस एक्स, 30 एलसीएम कर लिया। देखो इससे कैंसिल हो जाएगा 2, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 30x, 1 का 1 में करोगे 1 आएगा, x का इसमें करोगे 30x स्क्वायर, x का 1 में करोगे x, 2 का इधर कर दोगे 4 हो जाएगा। देखिए माइनस 30x स्क्वायर, 30x माइनस एक्स 29x, ये 4 इधर आएगा तो -3 बचेगा। माइनस से डिवाइड कर दो, माइनस से क्या कर दो डिवाइड, माइनस से भाग कर दो, तो प्लस का हो जाएगा 30x स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा 29x प्लस का 3 और इसका देखो क्वाड्रेटिक बन गया, द्विघात बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया। अब क्वाड्रेटिक के फैक्टर करने हैं, अब इसके फैक्टर ऐसे करने हैं, इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 90 आएगा, 90 के ऐसे फैक्टर करिए कि 29 आ जाए, 90 के ऐसे फैक्टर करना है कि 29 आ जाए। तो देखिएगा ज़रा गौर से, 90 के ऐसे फैक्टर करना है कि 29 आना चाहिए, प्लस करने से कितना आना चाहिए 29, 90 के ऐसे फैक्टर करना है कि 29 आ जाए। तो 90 के फैक्टर 29 नहीं बन रहे, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ, ये पॉइंट गलत है। देखिए यहाँ से ये x इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, x उधर जाने पर प्लस, लेकिन यहाँ तो माइनस रहेगा, यहाँ माइनस ही रहेगा, ये माइनस का ही रहेगा, x प्लस का वैल्यू गलत हो गई। देखिए y की वैल्यू यहाँ पर माइनस होगी, ये होगी y की वैल्यू x माइनस, y की वैल्यू होगी x माइनस 1/30, ये गलत हुआ था। अब हो जाएगा 30x माइनस 1, 30x माइनस 1, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ इसलिए गलत हो गया था। देखिए यहाँ से मिस्टेक हुआ था, यहाँ से गौर से देखिएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 30x, 1 का 1 में 1 आएगा, x का करेंगे 30x स्क्वायर, x का 1 में करेंगे प्लस x हो जाएगा, ये 4, ये माइनस 30x स्क्वायर 31x हो जाएगा, इधर आएगा -5 हो जाएगा, ये 4 इधर आएगा -5, यहाँ पर गलत हो रहा था, माइनस से डिवाइड कर दीजिए, तो ये प्लस का हो जाएगा 30x स्क्वायर माइनस 31x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये 5 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा, और 150 देखो 5 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 150 के 2 फैक्टर कर लो, 25 और 6, 25 और 6 को प्लस करेंगे तो 31 ही आएगा। देखो 30x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। इससे क्या करेंगे 5x कॉमन कर लेंगे तो आएगा 6x माइनस 5, माइनस 1 कॉमन करेंगे तो 6x माइनस 5। एक बार देखो 6x माइनस 5 कॉमन कर लेंगे तो आएगा 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू 5/6, इसको x की वैल्यू 1/5। ये x की दोनों वैल्यू सही है, और x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर एक बार x की वैल्यू 5/6 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी, एक बार x की वैल्यू 1/5 रखेंगे तब y की वैल्यू आएगी। तो x के भी 2 आंसर आएंगे, मतलब a की भी 2 आंसर आएंगे, a की प्रोबेबिलिटी के, और y के भी 2 आंसर आएंगे, मतलब b की प्रोबेबिलिटी के भी 2 आंसर आएंगे। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिवर्स करके इसको समझ लेना। वीडियो बड़ा हो रहा है तो इस वाले क्वेश्चन को अगले वीडियो में बताएंगे। इसको एक बार फिर से कहो तो बता दें। देखो इसको इंडिपेंडेंट की वजह से ऐसा लिखा गया, इसको 1 माइनस PA की जगह x, PB की जगह y का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, xy इक्वल टू 2/15। इसके बाद में इसको इंडिपेंडेंट इवेंट की वजह से इनटू करके लिखा गया, PB बार को 1 माइनस PB, इसकी जगह x, इसकी जगह y, x का मल्टीप्लाई कर दिया।
इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड को माइनस कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस किया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड। इसको देखो 30 एलसीएम लिया, -1/30। ये जब x उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब ये y की वैल्यू चाहो तो इसमें रख दो या तो इसमें रख दो। हमने फर्स्ट वाला इक्वेशन लिया, y - xy = 2/15। y कॉमन कर लिया, y की वैल्यू रख दी x - 1/30। इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने के बाद ये क्वाड्रेटिक आया, x की दो वैल्यू आई हैं। x की वैल्यू जब 5/6 रखोगे तो y की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 1/5 रखोगे तो y की वैल्यू। तो जो x की वैल्यू है वो a की प्रोबेबिलिटी है, जो y की वैल्यू b की प्रोबेबिलिटी है। देखिए क्वेश्चन अच्छे होंगे हमारे वीडियो में, आपको बड़े ज़्यादा लेक्चर मिलेंगे लेकिन ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा। आदत डालिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का, अच्छा पढ़ने का। नेक्स्ट वीडियो में इसको भी क्लियर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। धन्यवाद।